गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर मैं आज किचन से ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं 2 से 3 दिन बाद मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। तो आज की डेट आपको मेंशन कर दूँ तो आज है 2 मई और 2 मई है आज, और डे है ट्यूसडे। तो यहाँ पर बीच बीच में अक्षत भी आ रहा है। मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहा के आ गई थी तो मैंने सोचा चलो खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो आज की सब्ज़ी में हमारे यहाँ है पालक आलू, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मीन्स पालक मुझे ग्रेवी वाली, जैसे दाल में पालक अच्छी लगती है, पिसी हुई पालक अच्छी लगती है, बट पालक आलू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेथी आलू मैं खा लूँगी, लेकिन पालक आलू मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो 1-2 दिन छोड़ के पालक ले ही आते हैं और बोल के ये और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, ये होता है वो होता है और खाना भी ज़रूरी है। बट लेकिन मुझे फिर भी मैं बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और मुझे कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम पे मैं रायता या दही भी नहीं ले सकती। दही तो मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, बट रायता तो फिर भी खा लेती हूँ, तो वो भी मैं नहीं बना सकती। और यहाँ सब्ज़ी मैंने अभी बनी नहीं है, मतलब फ्राई करके तड़का लगा के रख दिया, ये बनती रहेगी। तब तक मैं बनाती हूँ चपाती। और शूट आज अक्षत ने किया है, तो वो खड़ा हुआ था तो मैंने उसको एक काम पकड़ा दिया। मैंने कहा चल फटाफट शूट ही कर ले, क्योंकि मैंने कहा बैठा हुआ था, आज बातें गपशप कर रहा था, लगे लगे मतलब सुबह जल्दी उठ गया था आज, तो बस मॉर्निंग में लगा हुआ था। और वो क्या करता है, फिर मोबाइल चलाता है, फिर गेम खेलता है। इसलिए मैंने कहा तू शूट कर मेरे मोबाइल से, क्योंकि वो मेरा मोबाइल ले लेता ना तो पूरा मतलब वीडियोस देख के, शॉर्ट वीडियो देख के मतलब सब कुछ बिगाड़ देता। तो मैंने कहा तू आज मेरा शूट ही कर ले। तो बस वो शूट कर रहा था, इसलिए कैमरा थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, लेकिन मैं उसको सिखा रही हूँ, क्योंकि काम में ही आता है, बच्चों को सीखना चाहिए। ब्लॉगिंग के कारण नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत, जैसे बच्चों का एक वो होता है कि कभी अपन कहीं बाहर जा रहे हैं तो फ़ोटो मतलब खिंचवा रहे हैं या कुछ, तो उसको इंटरेस्ट नहीं है। आप उसको ये वीडियो शूट करने के लिए, फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहोगे ना, बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए मैं उसको थोड़ा बहुत लगाए रहती हूँ अपने साथ। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ फटाफट, चपाती गरम गरम। और मैं ज़्यादा ही सेकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स आटा रहता है ना, तो चने वगैरह मिक्स रहते हैं, इसलिए ज़्यादा सेकनी पड़ती है, वरना वो कच्ची सी रहती है तो हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। तो फटाफट, मतलब इतनी फटाफट मैं रोटी नहीं बना रही हूँ ये तो मैंने मतलब बढ़ा दिया है इसलिए मैं वीडियो शूट तो हो जाता है एडिटिंग करने में, इसलिए प्रॉब्लम। 6.5 hours later. तो बस यहाँ पर नाइट का टाइम है, अराउंड अभी 9 बज रहे हैं और बहुत तेज़ सबको लगी हुई थी भूख। डिनर हो चुका था, लेकिन डिनर के बाद भी भूख लगी थी। डिनर आज हम लोगों ने जल्दी कर लिया था, 7 बजे तक कर लिया था। फिर हम लोग वॉक वगैरह की टेरेस पे, तो फिर हम लोगों को भूख लगने लगी, मुझे नहीं, बच्चे वगैरह और पतिदेव वगैरह को। तो फिर उन्होंने बोला चलो चीज़ सैंडविच बनाते हैं, तो बस ये यहाँ पर मैं बना रही थी। और अभी मैं जस्ट डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर मैं आ गई थी, तो मैंने थोड़ा सा, फिर मैंने भी खा लिया था। छोटू सा ही पीस मैंने लिया था, क्योंकि वैसे भी मुझे किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं आ रहा, भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो बस थोड़ा सा खा लिया था। और फिर मैं इसके बाद टेबलेट्स खाऊंगी जो मेरे को डॉक्टर ने दी है मॉर्निंग में। तो आप मेरे फेस से लगा सकते हैं कि मैं कितनी अपसेट। The next day. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की डेट मेंशन करूँ तो आज है 3 मई और डे है वेडनेसडे। और मेरा गला बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। टेबलेट्स मेरी चल रही है, क्योंकि मैंने अभी परसों ही डॉक्टर को दिखाया था। और आज मेरा मूड थोड़ा अपसेट है, वो क्यों है वो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। ब्लॉगिंग कल से कंटिन्यू थी। कल थोड़ा सा मैंने रूटीन शेयर किया था आपके साथ, फिर देन मैंने बीच में कैमरा उठाया ही नहीं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। तबीयत ख़राब है और इसलिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मूड अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्क्रीन देखती हूँ मोबाइल की ना, तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मैं मोबाइल भी मिनिमम ही चलाती हूँ, ज़्यादा नहीं मोबाइल चला रही हूँ फ़िलहाल। मतलब 2-4 ब्लॉग देखती हूँ जिनके मैं देखती हूँ, और बाकी मैं ब्लॉग मतलब वीडियो भी नहीं देख रही हूँ, कुछ नहीं। मोबाइल से भी मेरे हेडेक होने लगता है। तो अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, और आज वेडनेसडे है, तभी जस्ट नहा के आई हूँ। मुझे है ना जो चने होते हैं ना, वो भी करने ज़रूरी थे। ये एक काम एक्स्ट्रा मुझे आज ज़रूरी था, क्योंकि आटा पिसवाना है। और हमारे यहाँ नॉर्मल गेहूं का आटा नहीं पिसता है, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि हमारे यहाँ मिक्स होके आटा पिसता है, मतलब सब चीज़ें मिक्स होती है उसमें,
तब आटा पिसता है। तो चने तो हमारे यहाँ गांव से आ गए थे, तो वो क्या है ना, थोड़े से गांव से जो आए थे ना वो ज़्यादा धूल मिट्टी वाले थे, तो उनको मैं मतलब जब भी पिसवाने होते हैं तो मैं उनको अच्छी तरह से धो के और धूप में सुखा देती हूँ। और वेदर अभी ऐसे ही चल रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल आती है। तो 2 दिन से सोच रही थी कि अब मतलब आज धोऊंगी, बट क्या हो रहा था कि वही मौसम थोड़ा सा, धूप ही नहीं निकल रही थी, तो नहीं सूखेंगे ना तो फिर वो ऐसे गीले गीले से रहेंगे, तो आटा भी ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहती है। तो आज फाइनली धूप मतलब है, तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ा सुखा लेते हैं, जितना सूख सकें उतना ही बहुत है, वरना मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो अब मैं जाती हूँ टेरेस पे, और कपड़े आज थोड़े से थे तो बस धो दिए हैं। अब मैं फटाफट जाती हूँ टेरेस पे और इनको धूप में डाल के आती हूँ। और ये आज मैं डालूँगी ना तो मुझे पूरा दिन इसमें ही हो जाना है, मतलब ये तो मैं अब भी डाल दूँगी धूप में, बट लेकिन ध्यान देना पड़ेगा बारिश का, या फिर तूफ़ान वूफ़ान आता है तो क्या होता है कि वो गंदे हो जाएंगे, फिर से धूल मिट्टी के हो जाएंगे। सब मैं ऊपर वाली टेरेस पे मैं डाल के आऊँगी, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इसके कारण ना तो मैं लेट सकती हूँ, सो भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आँख लगे और बारिश हो जाए, तो वो भी ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले मैं ये करती हूँ, तो क्या धूप पे जितना सूख जाए उतना अच्छा है। तो पहले मैं ये काम करती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और मेरा मूड अपसेट क्यों है, क्यों मूड ख़राब है, वो मैं आज आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो ब्लॉग को फुल देखना, कल से ब्लॉगिंग शुरू थी, आज एंड हो जाएगी। तो 2 दिन का मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, 2 मई से 3 मई तक का ये ब्लॉग रहे। तो चलो पहले मैं वो डाल आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो थोड़ी बहुत धूप निकली तो मैंने कहा चलो फटाफट कपड़े भी डाला, सॉरी कपड़े नहीं, चने भी डालाते, क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉगिंग में मैं यही कहती हूँ ना, कपड़े डाल के आते। तो कपड़े तो मैंने डाल दिए थे, अब मैं ये चने डालने जा रही हूँ टेरेस पे। तो ये इस तरीके की खटिया पतिदेव अभी 2 लेके आए थे, क्योंकि मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया था कि टेरेस पे मतलब मैं ऐसे में मतलब कभी कभी क्या बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादातर हमारे इधर बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चलती है, ठंडी एकदम, और मौसम भी अभी ऐसा हो रखा है ना कि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगती है। तो मैंने कहा ऐसी 2 खटियाँ होनी चाहिए, और सब में ज़्यादा मालूम है बॉडी के लिए खटिया फ़ायदेमंद होती है। जो हम मतलब बेड पे सोते हैं ना, उससे ज़्यादा अगर हम खटिया पे सोए ना तो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होती है। तो मैंने कहा ऐसे 2 खटियाँ होनी, मतलब 2 खटियाँ होनी चाहिए, एक मतलब अपन चारों के लिए। अपने जैसे एक टेबल फैन ऊपर लगा लो और रात में आराम से जल्दी सो जाओ, और सुबह मॉर्निंग में जल्दी नींद भी खुल जाएगी, जैसे उजेला होता है। तो फिर वो उसी दिन 2 लेके आ गए थे। तो फिर एक तो मैंने अपने रूम में रख ली, क्योंकि मौसम अभी ऐसा हो रहा है बारिश वाला, तो हम लोग नहीं सोते हैं ऊपर, ठंडक ज़्यादा रहती है। तो एक हम लोगों ने रूम में रख ली है, एक हमने ऊपर ऐसे ही डाल रखी है कि सुबह वॉक वगैरह, सॉरी नाइट में वॉक वगैरह करते हैं ना इवनिंग के टाइम पे, तो बच्चे इस पे बैठ जाते हैं, या जैसे मैं भी थक जाती हूँ तो फिर मैं, क्योंकि अभी मैं ना इतनी वीक हो गई हूँ कि मैं ज़्यादा प्रॉपर वॉक नहीं कर पा रही हूँ, आधे घंटे भी वॉक नहीं कर पाती मैं, 5 से 10 मिनट करती हूँ, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को वीकनेस होने लगती है। तो मैं इस पर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, और मौसम भी अच्छा होता है तो मैं बैठ जाती हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ रखते हैं। और मेरे एक काम में और आ गई, मैंने उनसे एक दिन कहा था कि मैंने कहा ये अच्छी ले आया, उस पर मैं कुछ भी बनाने के सुखा सकती हूँ, जैसे कि कभी मैं पापड़ वगैरह बनाऊँ। तो कहने लगे थे कि बस तुमने इसीलिए मंगवाई है ना ये। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन आज मैंने चने इस पर ही डाल दिए, क्योंकि एक बिल्ली है जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो मैंने ऐसे चने इस पर डाल दिए, गंदे भी नहीं होंगे। तो डाला ही हूँ मैं, हाथ भी वॉश कर लिए मैंने। और ऐसे में ना पता है बहुत गर्मी लग रही है, आज थोड़ी सी ही धूप निकली है, उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अदरवाइज़ मौसम तो ठंडा है। ओके चलो तो कंटिन्यू वीडियो करते हैं। और डाल आई हूँ मैं चने, तो डाल आई हूँ, अब सूख जाए तो अच्छा है। 1-2 बार आके मैं ऐसे हाथ लगा दूँगी, क्योंकि मैंने आज कपड़ा जो है ना वो छोटा सा डाला है, ज़्यादा हाथ ऐसे किया तो वो नीचे गिर जाएंगे, इसलिए अक्षताशी से भी नहीं कह सकती हूँ। और आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है भाई, तो मूड अपसेट चलो मैं बता देती हूँ। तो काफ़ी दिनों से मतलब मैंने बताया भी नहीं था, तो आज 3 मई है, और 1 मई को मेरी फ्रेंड कह सकते हैं आप, उनकी थी मैरिज एनिवर्सरी, तो उन्होंने 1 तारीख को कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया था, उन्होंने किया 3 मई को। और कीर्तन रखे थे। यूट्यूब अगर आप चलाते हो, मैं भी शायद आप में से ज़्यादातर उनके सब्सक्राइबर होंगे, तो तो हम लोग यूट्यूब के ज़रिए ही फ्रेंड बने।
तो उन्होंने कीर्तन रखे थे। हमारे ग्वालियर में श्याम बाबा मंदिर है, खाटू श्याम बाबा मंदिर, तो वहाँ दरबार है, तो उधर उन्होंने कीर्तन रखे थे और मुझे इनवाइट किया था। वैसे तो उन्होंने यूट्यूब चैनल पर भी इनवाइट सभी को किया था, नॉर्मल जितने भी लोग थे उन सबको इनवाइट किया था। प्रसादी थी, मीन्स भंडारा था और कीर्तन थे, तो उन्होंने यूट्यूब पे सबको इनवाइट किया था और मुझे भी पर्सनल कॉल किया था। मेरी बात भी हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं आज नहीं जा पाऊँगी। और आज के लिए मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी करके रखी थी। इवन मैंने अपनी साड़ियाँ भी ड्राई क्लीन करा ली थी जो मुझे पहन के जाना था, और मैं थ्रेडिंग वगैरह भी मैंने बनवा ली थी। मतलब मैंने बहुत कुछ तैयारी कर ली थी आज के लिए, पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई सडनली कल इवनिंग में। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मतलब खा रही थी, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले मेरी मॉर्निंग में जैसे मैंने काम किया ना, तो इसलिए मैंने कैमरा नहीं उठाया था। मॉर्निंग में जैसे ही मैंने काम से मतलब फ्री हुई अराउंड 11:30 बजे, तो काम में भी मुझे थोड़ा सा मतलब लेज़ी लग रहा था। बट क्या होता है, जब आपके ऊपर काम का प्रेशर होता है तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में पता ही नहीं चलता आपको हो क्या रहा है। लेकिन जब जैसे मैं फ्री हुई तो मेरे हाथ और पैर ऐसे हिल रहे थे, मीन्स मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी। और मतलब जैसे ही खड़ी हो रही थी तो ऐसा लग रहा था यहाँ पर किसी ने मार दिया, एकदम धमक सी लग रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो जैसे तैसे मैंने पूरा डे निकाला। फिर इवनिंग के टाइम पे 6 बजे अराउंड डॉक्टर बैठते हैं, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई हस्बैंड के साथ, और उन्होंने मुझे चेकअप किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका बीपी लो हो रहा है और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी है, तो उन्होंने टैबलेट्स वगैरह दी। और मेरे को क्या एक्चुअली में कोल्ड हो रखा है, आज 15वां दिन है, 14 या 15 दिन है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा था। सिम्टम डॉक्टर कह रहे थे, अब तो मैं मतलब फ़ीवर तो मुझे कुछ भी नहीं है, कुछ भी, बट लेकिन खांसी थी। तो डॉक्टर के पास मैं गई, फिर डॉक्टर ने मुझे, उस बीच में मेरा बीपी भी लो हो गया, तो बस मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे टैबलेट्स वगैरह दी और रेस्ट करने को कहा, और खाने के लिए मुझे टोटल मना कर दिया है। तेल चिकनाई का ऐसा बोला था मुझे। बट कल मेरी इतनी हालत ख़राब थी, उन्होंने बोला नमक वगैरह लेना, पर मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए मतलब बनाई थी सैंडविच, तो मैंने एक सैंडविच खा ली थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया था। हेडेक के कारण कुछ भी नहीं खाते बन रहा था, वोमिटिंग भी हो रही थी, मुझे उल्टियाँ भी 2 से 3 बार हो गई थी दिन में। तो इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और आज मुझे जाना था तो फिर मैं नहीं गई, क्योंकि हेल्थ इशू, और मैं नहीं चाहती यार कि पब्लिश जगह पे मैं जाऊँ और किसी को कुछ इन्फेक्शन हो। वैसे तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो शुरू के 3-4 दिन जो थे वो मेरे लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट रहे हैं। बट मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था, पर मैं सोची थी नॉर्मल फ़ीवर वगैरह होगा, क्योंकि वेदर ऐसा चल रहा है, वायरल भी चल रहा है, तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा। बट अभी थोड़ा ठीक है आज, बट वही है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। और अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो आई एम सो सॉरी। ये क्या होता है, हेल्थ जो भी होती है ना, वो किसी के हाथ में नहीं होती है। अगर इस किसी के हाथ में हो तो इंसान हमेशा सही रहे, कभी भी बीमारी ना गिरे। तो ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। और मेरी बहुत इच्छा थी आने की, बहुत ज़्यादा इच्छा थी, बट मैं नहीं आ पाई। कोई नहीं, फिर हम कभी मिलेंगे। और कि ये जो थी ना, पहले दिल्ली में रहती थी, बट 2 साल पहले ही वो यहाँ पर शिफ्ट हुई है ग्वालियर में, तो हमारा मिलना जुलना कभी नहीं हो पाया। एक्चुअली मैं जो वो जहाँ रहती है वहाँ मेरा जाना होता नहीं है, बट मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से तो वो कईयों बार निकली हैं, बट मिलना जुलना एकदम हो नहीं पाया। बीच में हम लोगों की प्लानिंग चल रही थी मिलने की, बट तब भी नहीं मिल पाए थे। कुछ ना कुछ मतलब इशू रहा हस्बैंड को लेके, मतलब कोई कहीं पर बिज़ी हो गया, कोई कहीं पर बिज़ी हो गया, तो नहीं मिलना हो पाया। और फाइनली मैंने सोचा था कि चलो इसके बहाने हम मिल लेंगे, कीर्तन के कारण हम लोग शायद मिल लें। तो 2-3 फ्रेंड हैं, तो हम सोचे थे चलो इस बहाने मिल लेंगे, बट नहीं हो पा रहा। और मेरा हो ही नहीं पाता है, सच्ची में मिलना ही नहीं हो पाता। मेरी एक दिल्ली में भी है, वो भी यूट्यूबर है, और उनसे भी मेरे कांटेक्ट में हूँ, मैं उनसे बात करती रहती हूँ, मतलब बहुत बात करती हूँ, सब कुछ है। बट लेकिन बस यही हो जाता है कि मैं दिल्ली भी जाती हूँ, वो कईयों बार मुझसे बोला कि दिल्ली आओ तो ज़रूर मिल के जाना, ज़रूर मिल के जाना, बट मेरा उस बीच में दिल्ली जाना भी नहीं हो पाया। और एक दिन मैं गई भी थी तो शायद एक दिन के लिए रुकी भी नहीं थी, और हम लोग सीधे निकल गए थे। तो ऐसा कुछ हो जाता है, तो हम लोगों का मिलना ही नहीं हो पा रहा। वो बड़ी, मैंने सोचा था चलो यार इस बहाने मिल लेंगे, बट नहीं, हेल्थ इशू रहा। और कोई नहीं, वो भी कह रही है कोई नहीं फिर कभी मिल लेंगे।
और मिलना होगा, मतलब भगवान चाहेगा तो ज़रूर मिलेंगे ना, ऐसा। अब तो ग्वालियर में ही है तो कभी भी मिल सकते हैं, तो इसी कारण मैं नहीं जा पा रही हूँ। और अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो आई एम सॉरी, फिर कभी ज़रूर मिलेंगे। कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा करेंगे कि आपका भी आना हो, मेरा भी आना हो, कहीं अलग जगह पे, तो अपन लोग ज़रूर मिलेंगे। और मैं नाम मेंशन इसलिए नहीं कर रही, नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। पहले मैं उनसे परमिशन लूँगी कि मैं आपका नाम मेंशन कर सकती हूँ अपने चैनल पर या नहीं, तो इसलिए। और अगर वो बोलेंगी तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि यूट्यूब का क्या होता है ना कि यूट्यूब पे आप एवं ही किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। ये मतलब गाइडलाइन आप कह सकते हैं इस चीज़ की रहती है। आप किसी चैनल का नाम नहीं ले सकते, आप किसी का पर्सनली नाम नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर उनकी परमिशन है तो आप उनका नाम डेफिनेटली ले सकते हो, उनका फ़ोटो आप डेफिनेटली ले सकते हो, वीडियो ले सकते हो, मतलब सब कुछ। बट अगर उनकी परमिशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक क्या होता है, यूट्यूब जो है ना वो वीडियो ही आपका डिलीट कर देता है, प्राइवेट कर देता है, वो दूसरों को दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसको दिख जाता है। इसलिए कुछ गाइडलाइन होती है यूट्यूब पे। लोग बाग सोचते हैं, और जो वीडियोस बनाते हैं एक दूसरे को लेके, तो उन लोगों का प्रॉपर चैनल ही इस चीज़ पे होता है, इसलिए यूट्यूब उनको कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं होती है। और लेकिन जैसे मैं ब्लॉगर हूँ ना, तो मैं एवं किसी का भी नाम या चैनल का नाम या कुछ नहीं ले सकती, इसलिए ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मैं उनसे पूछूंगी, उनसे परमिशन लूँगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। वैसे तो वो मना नहीं करेंगी, ऑब्वियसली बात है। तो चलो, उनका क्या नाम है, वो कौन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बात करूँगी जो भी होगा। तो ये था मेरा छोटू सा ब्लॉग। रियली होप यू आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंस्टा आईडी भी मैं सामने प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पर भी मैं एक्टिव रहती हूँ थोड़ी बहुत। तो अभी मेरे वीडियो थोड़ा लेट आ रहे हैं, कारण यही है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, स्क्रीन को मैं इतना फेस नहीं कर पा रही हूँ। वीडियो तो शूट हो जाते हैं, लेकिन एडिटिंग करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरे को बार बार ऐसे इधर दिक्कत होती है। या फिर मैं स्क्रीन पे प्रॉपर देखती हूँ, क्योंकि कट काफ़ी लगाने पड़ते हैं एडिटिंग के टाइम पे, तो वो एकदम मतलब हेडेक बहुत तेज़ होने लगता है, और ज़रा सी देर के कारण फिर पूरे दिन हेडेक चलता है। इसलिए मैं स्क्रीन से जितना हो सकता है उतना दूर रह रही हूँ। तो इसलिए वीडियो मेरे थोड़े लेट आ रहे हैं, 2 4 5 दिन में थोड़ी एक्टिव अच्छी हो जाऊंगी, मैं सही हो जाऊंगी, तो मैं डेफिनेटली वीडियो शेयर आपके साथ अच्छे करूंगी। और आप लोग मेरे वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। और आप लोग मेरे साड़ी ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और आज मैंने नहीं पहनी है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में साड़ी पहन के ज़रूर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो साड़ी ब्लॉग ही होगा। तो कौन कौन एक्साइटेड है वो मेरा वीडियो देखने के लिए, और किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और काफ़ी सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार, मेहनत लगती है, अगर देखते हैं आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी करके जाइए। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मेरे सारी ब्लॉग्स होते हैं ना, तो उसमें से आप लोग जो है ना कभी कभी 70% मतलब 10 में से 70% आप लोग वॉच कर रहे हैं, 5% वॉच कर रहे हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद आता है कि आप लोग उसको फुल वॉच कर रहे हैं। थोड़ा बहुत स्किप करते हैं, इट्स ओके, बट काफ़ी ज़्यादा हद तक आप लोग पसंद कर रहे हैं। बाकी शुरू में जैसे मैं कहती थी ना, आप स्किप करके देखते हो, मुझे सब पता चल जाता है। तो हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का व्लॉग होता था, 1 मिनट वॉच करते थे, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग फुल वॉच करते हैं। तो इसी तरह अपना साथ, प्यार, सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस समय मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है, पर फिर भी आप लोग दुआ कीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और मैं ये बार बीमार भी गिरती हूँ ना, ये वीकनेस के कारण, तो ऐसा ना हो बार। तो आप लोग भगवान से प्रेयर करिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। बाय बाय।